ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। तो आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पर तनकीद ज्यादा हो रही है आपसे, आप लोगों ने वोट नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर वफाक को धमकी, कहा वफाक अपना रवैया ठीक कर ले और मजबूर न करे कि उसे धक्के देकर निकाला जाए। उन्होंने मरहलावार काम शुरू कर दिया है, वफाकी हुकूमत को लाने वाले भी उसे नहीं बचा पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग न होने दी जाए। अरकान असम्बली और इंतजामिया को टास्क दे दिया, पुलिस को वापडा के कहने पर किसी रुकन के खिलाफ मुकदमा न बनाने की हिदायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली बहाल कराने DI खान ग्रिड स्टेशन पहुँच गए। कहा पार्लियामेंटेरियंस अपने इलाकों के ग्रिड स्टेशन जाएँ और लोड शेडिंग शेड्यूल पर अमल कराएँ। पेशावर में वर्सिक रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ दोबारा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। फजल इलाही ने ज़बरदस्ती 4 फीडर्स से बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती 4 फीडर्स ऑन किए जो हाई लॉस फीडर्स में शामिल होते हैं। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज। बिजली बहाल करने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA को FIR में नामजद नहीं किया गया। रुकन KP असम्बली फजल इलाही रात 11 बजे ज़बरदस्ती बिजली बहाल करने गए थे। फजल इलाही के ग्रिड स्टेशन से जाने के बाद बिजली दोबारा बंद कर दी गई थी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर ज़बरदस्ती बिजली बहाल करने से पेस्को को 26,40,000 रुपये का नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में MPS की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर कब्जे कराए जा रहे हैं, इनकी दहशत गर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सफाई पर तवज्जो देने के बजाय धमकियाँ देते रहे। पंजाब में आलाइशों के लिए 32 लाख बैग्स घरों पर तकसीम किए गए। सफाई का जो स्टैंडर्ड पंजाब हुकूमत ने सेट कर दिया है उस तक पहुँचना किसी सूबे के लिए मुमकिन नहीं। कल आदम TTP का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में हलाक। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के ज़िला असदाबाद में TTP शूरा बालाकंड का कारकुन अब्दुल मन्नान और फ़कीम उल्ला हलाक। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग के धमाकों में मुलव्वस था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान TTP लीडर अज़मतुल्ला महसूद का दस्तेराज था। दहशतगर्द अब्दुल मन्नान ने 2007 में TTP में शमूलियत इख्तियार की थी। अब्दुल मन्नान ने सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मक्का मुकर्रमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ बहक। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक़ मिस्र से है। गर्मी से इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। पीर को मक्का मुकर्रमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू 46, लाहौर 45, DI खान 44, मुल्तान 43, पेशावर 41, इस्लामाबाद 39 और कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर में वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शामिया रात के वक्त शिमाली मशरक़ी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि कल से हल्की बारिश का स्पेल आ रहा है। जुमेरात को बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। बच्चा पार्टी ईद के तीसरे दिन भी मौज मस्ती के लिए तैयार। जमा की हुई ईदी से किसी ने ऐनक खरीदी तो किसी ने अपने पसंदीदा जानवर देखने पार्क्स का रुख किया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बच्चों का रश। सक्खर में दरिया सिंध के किनारे शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। किसी ने कश्ती रानी की तो कोई झूले से लुत्फानंदोज हुआ। स्टॉल्स पर बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें खाईं। स्वात, स्तोर और द्यामिर में सयाहों की आमद। शदीद गर्मी से तंग आए सयाह खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हुए, तस्वीरें लीं, रक्स किया। ईद कुर्बान का तीसरा दिन, आखिरी रोज़ भी जानवरों की कुर्बानी जारी। कसाईयों ने जानवर गिराने के रेट्स भी कम कर दिए। कुर्बानी के बाद दूसरा मरहला गोश्त बांटने और मज़ेदार खाने खाने का है। दोस्तों अजीज़ों के साथ बैठक, दावतें, चटपटे खानों से दस्तरखान सज गए। बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई और बारबेक्यू का एहतमाम। मुल्क भर में कुर्बानी के बाद आलाइशें उठाने का काम भी जारी।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, स्वात, लोअर दीर, हंगू, पाराचिनार, बालाकंड, चारसदा और स्वाबी में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ जुनूब मशरक़ी अफ़गानिस्तान का इलाका था। ज़लज़ला 98 किलोमीटर की गहराई में आया। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव, 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस पाया गया। कोयटा, चमन, पिशीन, हैदराबाद और मीरपुर खास में वायरस पाया गया। चारसदा में मोटरवे पर सफर करने वाला पाकिस्तानी निजात अमरीकी खानदान लुट गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने गाड़ी रोकने के लिए टायर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया। पेशावर से वारास्ता मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाले खानदान से मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। 6 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। RPO मर्दान का कहना है कि मुल्ज़िमान पैदल गाँव से निकले और वारदात करके फरार हुए। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके बसरीना में फायरिंग से जान बहा खैबर TV के सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज़ जनाजा अदा। सैकड़ों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात का सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत पाक अफगान चारा पर रख कर एहतजाज। खलील जिब्रान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। DPO के मुताबिक ज़ख्मी साथी सज्जाद एडवोकेट की मदयत में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। वज़ीर आला KP का नोटिस। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का इजहार अफसोस। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स जेमंट की खैबर में सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। कहा पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, इग़वा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नज़र आती हैं। एमंट का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। का एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के ज़रिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तलाफी मवाद को फ़िल्टर करने के लिए मुल्क भर में फायरवॉल के नफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के आदाद व शुमार जारी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दाम करे। गुजरांवाला में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। फायरिंग से 7 अफराद ज़ख्मी, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक ज़ख्मियों में राहगीर और एक एहलकार भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने काउंसिल जनरल को ईद की मुबारकबाद दी। कहा आप लोगों के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहता हूँ। वज़ीर आला टीम और सिफारतकार टीम के दरमियान जल्द क्रिकेट दोस्ताना मैच होगा। वज़ीर आला से UAE, ओमान, फ्रांस, रूस और दीगर मुल्कों के सिफारतकारों ने मुलाकात की। लाहौर में ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सफाई ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों और अमले को भी खिराज तहसीन। का हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों इदारों के लिए असल ईदी अवाम की शाबाश है। रावलपिंडी में ईद के पहले दिन 3289 टन और दूसरे दिन 3000 टन से ज़्यादा आलाइशें उठाई गईं। कराची में अवामी मकामात पर आलाइशें फेंकने और उजरी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 97 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की हिकमत अमली, तफरीह मकामात पर मंचलों को जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ईद के दिनों में तफरीह मकामात पर सिर्फ फैमिलीज़ को जाने की इजाज़त है। ईद के 2 दिनों में 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स मुख्तलिफ थानों में बंद की गई। हुल्लड़बाजी रोकने के लिए शहर के 6 एंट्री पॉइंट्स पर नाके लगाए गए। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी पर अफसरान और जवानों को शाबाश। मदीना मुनव्वरा हुजाज कराम के इस्तकबाल के लिए तैयार। हुजाज मस्जिद नबवी में नमाजें अदा करेंगे, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे, दीगर मकामात की ज़ियारत करेंगे। हुजाज कराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हैफा बंदरगाह में इसराइली हुकूमत के अहम और हसास तंजीबात की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन की शनाख्त करने और इसे मार गिराने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की हिज़्बुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। का एक भरपूर जंग के नतीजे में हिज़्बुल्लाह तबाह हो जाएगी और लबनान की सख्त चोट लगेगी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के इलाके अल मुवासी में रात भर बमबारी से खेमों में आग भड़क उठी। 7 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा शहर में घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। वस्ती गज़ा में नसायरात कैंप में रिहायशी घरों पर इसराइली गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। मगरबी किनारे के इलाके
अलकेला में इसराइली फौज ने छापों के दौरान 4 फलस्तीनियों को गोली मार दी। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गाजा पट्टी में फौरी जंगबंदी, फलस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। हज पर आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी बरादरी मशरक़ी यरूशलेम पर 1967 की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर खित्ते में अमन का हुसूल नामुमकिन है। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाज़ खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वतन वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही है। मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। डोंकी किंग बनाने वाले तिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज़ पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज होगी। आप निकाह पढ़ाएं, दूल्हा हाजिर है। तुम नहीं चाहती कि कोई हो जो दिन रात तुम्हारी खिदमत करे? इन सब कामों के लिए दुल्हन लाने की क्या जरूरत है? तू है ना। और बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपर हिट फिल्म, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।